क्या है, पीछे जो है लेक्चर में याद है जहाँ पे कट हो गया था, तो 5th अधिवेशन तक तो पढ़ ही लिए थे कि यूलिया आई थी। यूलिया के बाद बेड पर ये वेटर बर्न आया था, ठीक है, दूसरा अंग्रेज। अब हम लोग 6th अधिवेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। छठा अधिवेशन, जो छठा अधिवेशन है वो कब हुआ? 1800 सॉरी जो छठा अधिवेशन है वो कब हुआ? 1890 में। कब हुआ? 1890 में। 90 से क्या याद रखो? निब्बा फिरोज शाह। 90 से क्या याद रखो? निब्बा फिरोज शाह। तो फिरोज शाह मेहता इस क्या किए थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। दूसरा आपको याद रखना है, आपसे अगर पूछा जाए कि पहली स्नातक महिला कौन थी जो इस अधिवेशन में शामिल हुई, भारत की पहली स्नातक महिला कदम्बली गांगुली थी जो इस अधिवेशन में शामिल हुई थी और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। फिर यहीं पर बोला जा रहा है, छठे अधिवेशन में ब्रिटेन में कांग्रेस की एक अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो छठे अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि हम लोग भारत में तो अधिवेशन कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग ब्रिटेन में भी क्या करें? कांग्रेस का एक अधिवेशन करें। तो कब हुआ? 1890 में ये बात बोला गया था, लेकिन ये चीज़ जो ब्रिटेन में अधिवेशन हुआ कब? 1892 में। 1892 में। कैसे याद रखेंगे? याद रखिए, ये वही डेट है जब दादा भाई नौरोजी को लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाएगा और वो पहले भारतीय होंगे। फिर है फिर है 1891 का अधिवेशन। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। तो उसके बाद याद रखना है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पी आनंद चार्लू थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1891 में हुआ था, पी आनंद चार्लू थे। इसी अधिवेशन में क्या किए थे? इसी अधिवेशन में क्या किए गए थे कि कांग्रेस के नाम के आगे भारतीय शब्द जोड़ा गया, जिससे क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा नाम हो गया कांग्रेस का नाम। तो बहुत चालू था नाम चेंज करने में। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे याद करेंगे, चालू से चार्लू, चार्लू के समय हुआ नाम चेंज। कौन किए? दादा भाई नौरोजी, 1891 के नागपुर अधिवेशन में। यहाँ पे वही सवाल है, यहाँ पे वही सवाल पूछा जा रहा है कि जब 1891 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के आगे भारतीय राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो नाम चेंज करने में कौन चालू था? दादा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? चालू। और ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। फिर 1892 में, फिर कहाँ आ गए हम लोग? 1892। 1892 कहाँ? इलाहाबाद। 1892 कहाँ? इलाहाबाद में हुआ अधिवेशन। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ। इसमें कौन बना? तो WC बनर्जी अध्यक्ष बने। 92 में कौन अध्यक्षता किए? WC बनर्जी। कैसे याद रखेंगे? 92 से बनर्जी, 92 से बनर्जी। इसको 92 बोलते हैं हिंदी में, तो 92 से बनर्जी। इसी समय क्या हो गया? आपसे पूछा जाए कि इस अधिवेशन के दौरान किस अधिनियम का आलोचना किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम था ना, काउंसिल में प्रवेश के लिए, काउंसिल से संबंधित इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसी को क्या किया गया? आलोचना किया गया। फिर 1892 ने कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान किस महत्वपूर्ण परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की? तो विधान परिषद में। भारतीयों का प्रतिनिधित्व कहाँ पर आई है? विधान परिषद में। फिर आगे 1893। 1893 में कहाँ हुआ? 1893 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1893 में कहाँ हो गया था? लाहौर में। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? लाहौर में। कौन अध्यक्षता किए थे 1893 में? था दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे याद रखो, दादा को देखने हेतु लाहौर में होड़ मच गया। दादा को देखने हेतु लाहौर में होड़ मच गया। दादा को देखने हेतु लाहौर में होड़ मच गया था। दादा से दादा भाई नौरोजी देखने हेतु, यानी कि ये पहले भी अधिवेशन कर चुके थे। कब किए थे? तो सेकेंड वाला 1886 में। और फिर से अब कब कर रहे हैं? लाहौर में 1893 में। तो लाहौर में होड़ मच गया से तो लाहौर। याद रखें, दादा भाई नौरोजी अपने जीवन में कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 कलकत्ता में। फिर यहाँ बोला जा रहा है 1893 में कांग्रेस अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण परीक्षा को भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ कराने का प्रस्ताव किया गया था? तो सिविल सेवा परीक्षा को।
फिर 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस बात का विरोध किया गया था? तो इसमें जो लोक सेवा आयोग की नीति थी ना, जिसमें भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो उस नीति का दादा ने क्या किया? विरोध किया। फिर बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1893 के अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय नेता के मामलों को पैरवी की थी? तो बताओ, दादा भाई नौरोजी वो पहले आदमी थे जो ब्रिटिश संसद में जाने वाले थे। ब्रिटिश संसद में एशिया के या फिर भारत के पहले सदस्य कौन थे जो गए थे? तो दादा भाई नौरोजी गए थे। कब? 1892 के लिबरल पार्टी से चुनाव लड़के 1893 में गए थे। फिर बोला जा रहा है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा 1893 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए इतिहास में प्रमुख है? तो क्योंकि इस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों के लिए एक आक्रामक रुख अपनाया था। कैसा रुख अपनाया था? आक्रामक रुख अपनाया था। कैसा रुख अपनाया था? आक्रामक। फिर 1894, फिर क्या है? 1894, फिर क्या है? 1894, फिर क्या है? 1894। 1894 में कहाँ हुआ? मद्रास में। 1894 में कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मद्रास यानी कि चेन्नई में। 1894 में मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेब ने किया था। अल्फ्रेड वेब कौन थे? एक आयरिश संसद सदस्य, एक आयरिश संसद सदस्य। कैसे याद रखो कि अल्फ्रेड वेब किया था अध्यक्षता? तो इसको ऐसे याद रखो, 9-4 है, 9-4 से याद रखो नचनिया, 9-4 से याद रखो नचनिया वेब कैंप पे, नचनिया वेब कैंप पे, नचनिया वेब कैंप पे। तो मतलब 94 में कौन ने अध्यक्षता किया? अल्फ्रेड वेब। और ये क्या था? आयरिश संसद के सदस्य थे। अल्फ्रेड वेब कहाँ से आए थे? तो आयरलैंड से आए थे। अल्फ्रेड वेब कहाँ से आए थे? आयरलैंड से आए थे। और कोई सवाल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में अल्फ्रेड वेब कौन से गैर भारतीय अध्यक्ष थे? तो याद रखो, पहला कौन बना था विदेशी में? यूलिया। यूलिया के बाद कौन आई? बेटर वन, बेड पे आई। फिर उसके बाद कौन बना? वेब कैंप, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब। ठीक है। फिर आए 95। 95 से कहाँ पे हुआ था? पुणे में। 1895 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? पुणे में। कहाँ पे हुआ? पुणे में। अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 95 से कैसे याद कराते हैं? 95 से पहचाने दूसरा बनर्जी यानी कि एस एन बनर्जी हूँ मैं। 95 से पहचाने मैं एस एन बनर्जी हूँ, WC बनर्जी नहीं। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने जीवन में कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किए, एक तो 95 में पुणे में और 2 में अहमदाबाद में। दूसरी बार 2 में अहमदाबाद में, दूसरी बार 2 में अहमदाबाद में। फिर 96, 1896 कहाँ आ गया? 1896, 1896 कहाँ? कलकत्ता में। 1896 कहाँ? कलकत्ता। 1896 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में। याद है ना 1896 में क्या हुआ था? ओलंपिक का स्टार्ट हुआ था। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रहमतुल्लाह सैनी। किसने की? रहमतुल्लाह सैनी। इसी ने वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया था। जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम गीत, इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अब इस सारा बात को कैसे याद रखें? तो देखो, श्यान न बन ओलंपिक में वंदे मातरम गा के, ओलंपिक में वंदे मातरम ओलंपिक खेल है तो उसमें वंदे मातरम ये गीत गा दिया तो अपने आप को क्या समझ रहा है? सियाना समझ रहा है। इसी के ऊपर ट्रिक है। सियान से क्या हो जाएगा? रहमतुल्लाह सैनी। और वंदे मातरम से क्या हुआ कि इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। ओलंपिक से क्या हो जाएगा? 1896। फिर आपको याद रखना है, ये तो हो गया। फिर उसको याद रखना है कि किस अधिवेशन में 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत किसने गाया था? गाया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस उपन्यास में किया था? आनंद मठ में। लेकिन इसका जो अंग्रेजी है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये वंदे मातरम का? तो याद रखेंगे अरविंदो घोष। किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। अरविंदो घोष ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है। अब 1897, 97, अमरावती। ये यूनिक नेम है। अमरावती क्या है? ये यूनिक नेम है। 97 में कहाँ हुआ? अमरावती में हुआ। अमरावती में यूनिक नेम है। ऐसे याद रखो। कौन अध्यक्ष था? तो शंकर नायर। कौन अध्यक्ष था? शंकर नायर। ऐसे याद रखो 97 से 1897 में 97 से शंकर अमर है। 97 से शंकर अमर है। तो कैसे याद होगा? 97 से शंकर अमर है। 97 से 1897,
शंकर नायर अध्यक्ष था। कहाँ हुआ था? अमरावती में। फिर यहाँ पे 1897 में अमरावती अधिवेशन में कांग्रेस के किस प्रमुख राष्ट्रवादी नेता की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया गया था? तो इसी समय किसका गिरफ्तारी कर दिया गया था? तिलक का। तो इस तिलक के जो गिरफ्तारी हुआ थी इसी को विरोध करना पड़ा। और जो तिलक का जो तिलक पर 1897 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आरोप के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। फिर बोला जा रहा है 1897 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष शंकर नायर किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख हस्ती थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे शंकर नायर। ठीक है, तो यही बात याद रखना है। तिलक वाला एक एक्स्ट्रा बात है कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया तो विरोध किया गया। 1898 कहाँ पे हुआ? मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास में। कहाँ पे हुआ? मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। कैसे याद रखोगे? तो ये मेरा जन्म का देखो, मेरा जन्म कब हुआ था? 1998 में। 1998 से 100 साल पहले आनंद हुआ। 1998 से 100 साल पहले आनंद हुआ, इसे याद कर सकते हो। फिर 1899 क्या है? 1899 फिर क्या है? 1899 फिर क्या है? 1899 1899 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 99 में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। अब ये 99 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र दत्त। कैसे याद कराए थे? तो 99 में लखनऊ में आया आरसी मुंडा। 99 से लखनऊ में आया आरसी मुंडा। लखनऊ से क्या हो जाएगा कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ। आरसी से क्या हो जाएगा कि रमेश चंद्र दत्त किया। और मुंडा से क्या हो जाएगा कि 1899 में ही मुंडा विद्रोह हुआ था। तो इसी को ट्रिक बना के मैंने याद किया है। फिर यहीं पे सवाल पूछा गया है 1899 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार की कौन सी प्रमुख आर्थिक मांग थी? तो इस अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार की एक प्रमुख आर्थिक मांग क्या थी? तो भारत से इंग्लैंड की ओर जो धन का निकासी है उसको रोका गया, क्योंकि आर्थिक अर्थ क्या थे? खुद इकोनॉमिस्ट थे। तो यही ना आवाज़ उठाएंगे कि जो भारत से धन की ओर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसको रोका जाए। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है उसको रोका जाए। फिर 1900 में क्या कहाँ पर हुआ? 1900 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। 1899 में भी कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लाहौर में हुआ। 1900 में कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ। ये याद नहीं हो रहा था, इसको डायरेक्ट याद रखें। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन चंद्रावकर। 1900 का चंदा याद रखो। 1900 का चंद्रावकर। 1900 का चंद्रावकर। 1901 अब आगे कलकत्ता अधिवेशन में 1901 कहाँ पे हो गए? 1901 कहाँ पर है हम लोग? 1901 कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1901 में कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष बना? दीनदयाल वाचा। कौन बना? दीनदयाल वाचा। इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। बोले किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। तो कैसे इसका ट्रिक है? तो यहाँ पे ट्रिक है, एक दिन का वचन देकर गांधी कलकत्ता है। एक दिन का वचन देकर गांधी कलकत्ता है। तो एक से क्या होगा? 1901। वचन से क्या होगा? दीनदयाल वाचा। गांधी से क्या होगा? गांधी आए। कहाँ पे? कलकत्ता में आए 1901 के अधिवेशन में पहली बार शामिल। जब 1901 के अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी किस देश से लौटकर भारत आए थे और कांग्रेस के मंच में उपस्थित हुए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से एक दिन के लिए आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारत के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव और शोषण के विरुद्ध ये कांग्रेस में क्या किए? समर्थन मांगा कांग्रेस से कि जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है भारतीयों के साथ अत्याचार, उसके ऊपर आप हमको समर्थन दें। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 1924 बेलगांव कर्नाटक। फिर 1902 फिर क्या है? 1902 पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1902 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में। अब हम आ गया सूर्यनाथ बनर्जी को, क्योंकि ये दूसरी बार क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। याद रहे पहली बार वो अध्यक्षता कब किया था? 1895 में। 95 से 95 में बनर्जी हूँ। 1902 से क्या याद रखोगे कि मैं दूसरी बार अध्यक्षता कर रहा हूँ। तो 1902 से याद रखो कि दो बार बनर्जी ने अध्यक्षता किया। 1903 क्या है? 1903 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। कहाँ पे किया गया था? मद्रास में। तो ऐसा देखो 1903 में 3 से 3 का तिगड़ा लाल मोहन से रिश्ता बिगड़ा। 1903 में 3 का तिगड़ा लाल मोहन से रिश्ता बिगड़ा। लाल मोहन क्या होता है? काला जामुन होता है।
तो कई बार खराब बना देता है कोई काला जामुन, तो उससे क्या होता है, रिश्ता बिगड़ जाता है। अब यही पूछ रहा है कि 1903 में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था, लाल मोहन घोष। कौन किया था, लाल मोहन घोष। तो 1903 में तीन का तिगड़ा लाल मोहन से रिश्ता बिगड़ा। 1903 में तीन का तिगड़ा लाल मोहन से रिश्ता बिगड़ा। फिर बोल रहा 1903 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो लाल मोहन घोष है वो मुख्य रूप से किस पेशे से संबंधित थे, तो वो वकील थे, बैरिस्टर। फिर 1904 क्या है, बॉम्बे। 1904 क्या है, बॉम्बे। 1904 क्या है, बॉम्बे। 1904 क्या है, बॉम्बे। बॉम्बे 1904 में कब हुआ था, बॉम्बे में। कौन किया अध्यक्ष, हेनरी कॉटन। कौन हुआ अध्यक्ष, हेनरी कॉटन। कौन हुआ अध्यक्ष, हेनरी कॉटन। कैसे याद करोगे, तो 1904 में 4 से कॉटन का अचार बना। कॉटन का पेड़ होता है तो इसी का अचार बना। तो 1904 में 4 से कॉटन का अचार बना। अब कैसे याद होगा यहाँ पे सारा बात, तो 1904 में 4 से क्या याद रखो, 1904 की बात हो रही है। कॉटन का क्या याद रखो, तो एक अंग्रेज है जिसका नाम है कॉटन, वो आया था। अचार से क्या याद रखो कि 1904 में आया था। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1904 में कांग्रेस सत्र के किन दो प्रमुख मुद्दे पर कारा विरोध दर्ज कराया गया, तो ये लॉर्ड कर्जन का जो तिब्बत नीति है वो भारतीय राजस्व के दुरुपयोग के खिलाफ और बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ। तो 1904 में जो अधिवेशन हुआ, एक तो तिब्बत नीति का विरोध किया गया, एक बंगाल विभाजन के विरोध किया गया। उन्नीस सौ चार का कांग्रेस किसके प्रभाव में था, तो उदारवादी के प्रभाव में था। उसके बाद क्या आ जाएगा, उग्रवादी के प्रभाव में आ जाएगा कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में किस पड़ोसी देश में भारत के राजस्व कर्ज का विरोध किया गया था, तो तिब्बत अभियान। याद है ना, तिब्बत अभियान भेजा था कर्ज लेके कर्जन 1904 या 5 में, तो उसी का विरोध किया गया इस अधिवेशन में। फिर आ गया 1905। फिर आ गए 1905। 1905 में कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में। 1905 में कहाँ पे हुआ था, बनारस में। कहाँ पे हुआ था, बनारस में। बनारस में आयोजन कहाँ पे हुआ था, बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो कैसे बताए थे इसको, गो खेलो, गो खेलो, इसे तो याद ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ बोला गया कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में किस आंदोलन को औपचारिक समर्थन दिया गया था। किस आंदोलन को औपचारिक समर्थन दिया गया, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था ना, तो इसी अधिवेशन में क्या किया गया है, जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में, इसी का औपचारिक समर्थन दिया गया। फिर जो है यहाँ बोल रहा है 1905 के बनारस अधिवेशन में किन दो विचारधाराओं के बीच मतभेद हो गया, तो एक नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में चला गया और एक गरम दल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चला गया। फिर आपको एक बात याद रखना है ये भी कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया है, और बिपिन चंद्र पाल भी कभी नहीं किया है। हाँ किया है बस, कौन, लाला लाजपत राय किया है। अरबिंदो घोष भी कभी नहीं किए। स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव 1905 में पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार आधिकारिक रूप से प्रयोग हुआ। देखो ये बोल रहा है कि ये बात सही है, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव तो 1905 में पारित हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तभी तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक बनाते हैं, गो स्वदेशी गो, है ना। लेकिन जो स्वराज शब्द है पहली बार दिया गया था 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, याद रहेगा स्वदेशी का प्रस्ताव कब पारित और स्वराज शब्द कब दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी। अभी तक कितने कितने बार कर चुके हैं, तो ये किए थे 1886 में, फिर 1893 में लाहौर में होड़ मच गया, फिर 1906 में। तीन से याद रखो कि 3 बार अधिवेशन किए और इसी में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए। फिर यहाँ बोल रहा है 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या घोषित किया गया, तो स्वराज या स्वशासन।
अब कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वराज या स्वशासन। ब्रिटिश उपनिवेश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पे हमको क्या चाहिए? स्वराज या स्वशासन। फिर यहाँ पे किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का आधिकारिक रूप में प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया। और बोला जा रहा है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो चरमपंथी है उसके द्वारा कांग्रेस के सामने कितना मुख्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो चार प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है ना? कौन कौन सा? एक तो स्वराज का, एक स्वदेशी का, एक बहिष्कार का, एक राष्ट्रीय शिक्षा का। इस सब पास कौन करवा रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। लेकिन याद रखिए यही पूछता है कि इसमें से किसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। अब पीछे जो हम पढ़े थे तो यहाँ देखो स्वदेशी और बहिष्कार क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव ये तो 1905 में भी पारित हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले केवल इसी दोनों पर प्रस्ताव पारित किए थे, लेकिन जो दादा है वो चारों पे प्रस्ताव पारित करवा चुके हैं। स्वराज, स्वदेशी अलग अलग, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। जबकि स्वराज और स्वदेशी को मिलाकर अकेले 1905 में पारित कराया था गोपाल कृष्ण गोखले। रुक जाइए एक सेकेंड। ये तो हो गया। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के किन दो गुटों के बीच वैचारिक मतभेद हो गया? 1906 का अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के बीच जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, उसके विस्तार को लेके, उसके चरण को लेके मतभेद हो गया। फिर बोल रहा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के कारण किसे अगला अधिवेशन में कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हुआ? तो जो प्रस्ताव पारित हुआ ना कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, इसी को लेकर विभाजन हो गया। कोई बोला कि हम भारत तक, ये उत्तर भारत तक ही रखेंगे, कोई बोला बंगाल से बाहर भी रखेंगे, कोई बोला कि हम केवल कपड़ा का बहिष्कार करेंगे, कोई बोला सभी चीज़ का बहिष्कार करो, सभी चीज़ स्वदेशी अपनाओ। इसी कारण जो क्या हो गया? सूरत विभाजन हो गया। तुमने दूसरे का सूरत नहीं देखा चाहा। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण भी क्या हुआ था? सूरत विभाजन। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद है ना? अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लूँ यहाँ पे। यहाँ बोला जा रहा है कि 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित करवाए दादा भाई, बिल्कुल। 1907 में सूरत में आयोजित होने वाले अगले कांग्रेस में इन चारों प्रस्ताव को बनाए रखने या और स्वीकार करने का प्रश्न में कांग्रेस में विभाजन का कारण भी बन गया। बिल्कुल, ये चारों प्रस्ताव विभाजन का कारण भी बन गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उन प्रस्तावों में से एक नहीं था? जो 4 वो पास किया गया ना, तो इसमें से कौन वो नहीं था? तो हमको पता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करना ये शामिल नहीं था। बाकी सब बात शामिल किया गया था। स्वराज का तो बोलना यस, स्वदेशी का तो बोलना यस, बहिष्कार का तो बोलना यस, और जो है राष्ट्रीय शिक्षा का तो बोलना यस। किसका नहीं किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द का जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं किया गया था। और इस प्रस्ताव को पारित कौन कराए थे? तो दादा भाई नौरोजी कराए थे। दूसरा पूछा जाए कि इस अधिवेशन की सबसे एक प्रमुख विशेषता और क्या है? तो 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन में ही जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग दादा भाई किए थे। ठीक है। अब 1907 में आते हैं। 1907 में जो है 1907 में जो है कहाँ पे हुआ था? सूरत में। ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। कौन बना अध्यक्ष? रासबिहारी बोस। इसमें किसके बीच में विभाजन हो गया? नरम और गरम दल के बीच में। नरम दल का प्रमुख नेता कौन था इसमें? गोपाल कृष्ण गोखले और फिर उस समय था गरम दल का तिलक वगैरह ये सब। इन सारे बात को याद कैसे रखें? तो साथ से सूरत रासनाया एक दूसरे को, एक दूसरे को। तो सूरत से क्या होगा? सूरत विभाजन सूरत में हुआ। 7 से क्या होगा? 1907 में हुआ। रास किसको नाया?
रास से रास बिहारी बोस, क्या रास नया है, तब उदारवादी वर्सेस उग्रवादी हो गया सब। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है। सूरत विभाजन के बाद अंग्रेजों ने किस उग्रवादी नेता के गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया? तो इसी समय क्या किया गया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा भेज दिया गया। और कभी पूछा जाए कि जो अलग हुए थे ये उग्रवादी उदारवादी, नरमपंथी और गरमपंथी, तो दोबारा किस अधिवेशन में एक मंच पे आए थे? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, अंबिका चरण मजूमदार वाला, तो उनको मज़ा आ गया जब इन दोनों को मिला दी, तो दोनों एक हो गए। अब 1908 में कहाँ पर होता है? तो मद्रास में। 1908 में कहाँ पे होता है? मद्रास में। कहाँ पे आयोजित हुआ? मद्रास में। कौन आया? रास बिहारी बोस आया। कौन आया फिर? रास बिहारी बोस। तो ऐसे याद रख, कौन आया? रास बिहारी बोस। इसी अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन का प्रमुख महत्व क्या है? तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो लिखित संविधान है वह तैयार किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के लिए एक से अधिक बार तक अध्यक्ष पद संभाला? तुम बोलना हाँ। एक तो 1907 में सूरत में, 1908 में मद्रास में। तो कैसे याद रखोगे? लगातार 2 बार अध्यक्ष बने ना रास बिहारी बोस, तो किसी को रास नहीं आया कि हम लोग तो कभी कभार बन रहे हैं, तुम लगातार 2 बार बना तो किसी को ये रास नहीं आए। तो इसी तरीके से ये 1907 में भी बने थे, 1908 में भी बने थे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ये तो हो ही गया। अच्छा, ये आपसे पूछा जाए ये वाला फैक्ट कैसे याद होगा? तो ऐसे याद होगा, 8 से कर्क रेखा के ऊपर लिखित संविधान बना कांग्रेस का। 8 से कर्क रेखा के ऊपर लिखित संविधान बना कांग्रेस का। अब 1909 कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। 1909 कहाँ हुआ था? लाहौर में। कौन अध्यक्ष था? पंडित मदन मोहन मालवीय। अभी हमको कैसे याद होगा सर? याद रखो 1909 में कौन था? पृथक निर्वाचक मंडल, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। तब एम से मार्ले, एम से क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। एम से मार्ले मिंटो, एम से क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। इस समय मुस्लिम बहुत उड़ रहा था पृथक निर्वाचक मांग करके, तो मदन मोहन मालवीय आ गए उनको डंटा करने। ऐसे भी याद कर सकते हो सिंपली कि 1909 का मतलब क्या है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म ना, तो एम से इधर भी आ जाएगा कौन? मदन मोहन मालवीय। फिर 1910, फिर 1910, फिर 1900 क्या है? 1910 में कहा हुआ था? इलाहाबाद में। 1910 में कहा हुआ था? इलाहाबाद में। कौन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न। कौन था? विलियम वेडरबर्न। तो कैसे याद करोगे? ट्रिक यहाँ पे 1910 से 10 बस अब और बेड पे नहीं आऊँगी। 10 से बस अब और बेड पे नहीं आऊँगी। 10 से बस अब और बेड पे नहीं आऊँगी। तो ऐसे याद कर लो। 1910 से क्या हो जाएगा? 10, बस से क्या हो जाएगा? बस। बेड से क्या हो जाएगा? विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न को कह रहा है कि दोबारा तुम बेड पे आओ, तो विलियम वेडरबर्न ऐसे हो जाएगा। 1910 से बस अब और बेड पे नहीं आऊँगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है 1911 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन है? पंडित बिशन नारायण धर। अध्यक्ष कौन है? पंडित बिशन नारायण धर। यहीं पे सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया, जो कि किसके द्वारा रचित था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जन गण मन। और इसका राष्ट्रगान गाने की तिथि क्या था? दिसंबर में, क्रिसमस के बाद 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। लेकिन ऐसे राष्ट्रगान की स्वीकृति कब मिला था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। अब कैसे याद होगा ये सारा तत्व? तो 11 में शुभ शुभ विष्णु पूजा मन जन से किया। 11 में शुभ शुभ विष्णु पूजा मन जन से किया। तो 11 से क्या हो जाएगा? 1911। ठीक है ना। विष्णु से क्या हो जाएगा? विश्व नारायण पंडित
मन से क्या होगा, जन मन से, तो जनगण मन गाया गया। और ठीक है, कब गाया गया था, तो ये देखो 27 दिसंबर 1911। लेकिन संविधान सभा द्वारा इसको कब मान्यता मिला, तो संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। अब यहाँ पे आइए 1912, ये तो बिहार वाला है। 1912 बांकीपुर अधिवेशन, पटना बांकीपुर में। ऐसे भी याद कराए हैं बिहार में कब कब हुआ, 12, 22, 44 नहीं, 12, 22, 40। फिर क्या है, रंग देश आज़ाद। फिर क्या है, बाकी गया राम के पास। मतलब 1912, 1922, 1940। फिर है रंगनाथ होलकर, चितरंजन दास, मौलाना आज़ाद, बांकीपुर, गया, रामगढ़, झारखंड। ऐसे है, तो याद हो गया। और इसी का नाम APFC में भी पूछा था 1912 वाला का। रघुनाथ का नाम राय बहादुर रघुनाथ सिंह मुदुल होलकर, इसी को प्यार से हम लोग आर्यन मुदुल होलकर भी बोलते हैं। आर्यन मधु होलकर, APFC में पूछा था, इसका अध्यक्ष कौन था। फिर यहाँ पर है 1912 के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व क्या था, तो यह बिहार राज्य में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, यानी कि बिहार में भी आयोजित हुआ है। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजरूल हक थे। उनको हक है कि हम स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बांकीपुर में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसका महासचिव कौन बना था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। बताओ, उस समय तक इनसे बड़ा नाम कोई था, कोई नहीं था। फिर यहाँ पे वह महान हस्ती जिसने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के सत्र में भाग लिया था, तो नेहरू भाग लिए थे पहली बार इसी समय। फिर कभी पूछा जाए कि औपचारिक रूप से फादर ऑफ कांग्रेस एयू हुम को कब बोला गया, तो ये बांकीपुर अधिवेशन में ही बोला गया था। ठीक है, अब इतना हो गया। अब 1913 का जो है कराची अधिवेशन, 1913 का है कराची अधिवेशन। अब यहाँ पर ये कहाँ पे हुआ था, 1913 में कराची में हुआ था। ये कराची अधिवेशन हुआ था 1913 का, तो कौन अध्यक्ष बना, सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद मोहम्मद बहादुर। अब ये कैसे याद होगा ये दोनों पॉइंट, तो याद रखो 1913 से रांची में 13 का फेरा में फंस गया सैयद। 1913 में रांची में 13 का फेरा में फंस गया सैयद। 1913 से 13 रांची से कराची, 13 से 1913 फेरा से 13 सैयद से क्या होगा, सैयद मोहम्मद बहादुर। ठीक है, और ये पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीयों को सेना में उच्च पद दिए जाने की प्रमुख मांग की गई। बोला गया कि सेना में उच्च पद दीजिए, किस भारतीयों को, भारतीयों को कब बोला गया, तो कराची अधिवेशन में औपचारिक तौर पे ये मांग उठाया गया कि भारतीय सेना में उच्च पद देकर 13 का फेरा में फंस गया। अब ये कैसे याद हो गई ये लाइन, तो देखो अब बोल रहा भारतीय सेना को उच्च पद दे के सैयद क्या फंस गया, 13 के फेरा में फंस गया, 13 के फेरा में फंस गया। अब यहाँ पर है 1914 का मद्रास अधिवेशन, 1914 का मद्रास अधिवेशन। ये कैसे याद होगा, तो कहाँ हुआ था, मद्रास। कौन था, ये भी APFC में आपका पूछ चुका है, तो ये भूपेंद्र नाथ बसु था, भूपेंद्र नाथ बसु। कैसे याद रखोगे, तो 14 से बोका 14 भूपेंद्र, 14 से बोका 14 भूपेंद्र, 14 से बोका 14 भूपेंद्र। ठीक है, बस यही याद रखो। और बोका के समय ही तो बोका चौधरी भूपेंद्र के समय ही तो कोई गवर्नर आएगा कांग्रेस में, है INC में, मतलब मद्रास के गवर्नर आया था इसी समय, बोका चौधरी के समय। अब 1915 में कहाँ हुआ था, मुंबई में। 1915 में कहाँ हुआ था, मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। 1915 का अध्यक्ष कौन था, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। तो इस कैसे याद कराते हैं ट्रिक, 1915 से 15 रुपये का सत्तू, 15 रुपये का सत्तू मिलता है 1915 से
15 रस का सत्तू, 15 से क्या होगा 1915, सत्तू से क्या होगा सत्येंद्र, सत्तू से क्या होगा सत्येंद्र। अब 1916, 1916 कहाँ हुआ था लखनऊ, क्या हुआ था लखनऊ। नाव से अब तुम कैसे याद करोगे, नाव से अब तुम दोनों क्या हो एक हो। अध्यक्षता कौन किया आरसी मजूमदार, ये दोनों को क्या किया मिला दिया, जो 1907 में अलग हुआ था। इसमें सबसे प्रमुख नेता कौन थे मिलाने में इन दोनों को, तिलक और एनी बेसेंट। इसमें किसके किसके और बीच भी समझौता हुआ, तो कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था। फिर जो लखनऊ एक्ट है इसके आर्किटेक्चर कौन थे, तो इधर से तिलक थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे। किस महिला ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता का सूत्र बोला, नायडू बोली। कौन बोली, नायडू गैंडू वाला बात बोलते, नायडू गैंडू वाला बात बोलते। फिर ये भी पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा कब दिया तिलक ने, तो लखनऊ अधिवेशन में ही एकदम क्या हुआ था, एकदम खुश हो गया था, समझौता हुआ था, एकदम गरमा गए थे कि हम लोग एक हो गए, अब हम लोग तो ये अधिकार लेके रहेंगे ही, तो इसी अधिवेशन में बोला था। अब लगातार जो है हम लोग 1917, 18, 19 का देख ले रहे हैं। तो 1917 में कौन आई, पहली बार चंपा आई, यानी पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, लेकिन ये ब्रिटिश थी। 17 से चंपा, पहली चंपा आई। 17 से क्या होगा, चंपारण में पहली चंपा आई। 18 में क्या हो जाएगा, 18 में बताओ, 18 में क्या होगा, 18 में मदन मोहन मालवीय आएगा। ये मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार पर विचार किया गया ऐसे, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय 18 में। फिर 18 में ही जो विशेष अधिवेशन हुआ था सैयद हसन इमाम आया था, ये वाला याद नहीं है, याद रखो, हिंदू के साथ मुस्लिम, सैयद हसन इमाम। 19 में कौन आएगा, तो 19 से क्या याद रखो, मौत से मोटेंगी होता है ना, तो मौत से मोतीलाल, अब की बार मदन मोहन मालवीय नहीं, मोतीलाल नेहरू बना अमृतसर में। ये क्या किए, अमृतसर का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर घोर निंदा किए, कौन, मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग पे अपना आँख का 2 मोती चुआ है। अब आते हैं 1920 का अधिवेशन। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक तो है वार्षिक और एक है विशेष। पहले विशेष होगा, एक होगा वार्षिक। सितंबर में होगा आपको 1920 में, ये नवंबर 1920 में होगा। इसमें कौन होगा वार्षिक में, तो लाला लाजपत राय। और इसमें कौन होगा वार्षिक में, तो VR राघवाचार्य, नागपुर वाले में अध्यक्ष। आइए पहले देख ले रहे हम लोग कि जो सितंबर 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। विशेष तौर पे बुलाया गया, कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष बना, लाला लाजपत राय। कौन बना, लाला लाजपत राय। फिर से पूछा जाए किस अधिवेशन में जो गांधी द्वारा है वो प्रस्तुत किया गया असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। कलकत्ता के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकृति दी गई। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने क्या भविष्यवाणी किया था, ये भविष्यवाणी किया था कि यदि हम लोग को असफल होना है, यदि असहयोग आंदोलन सफल हुआ तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिलेगा। फिर यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का किन प्रमुख नेताओं ने विरोध किया था, बताओ। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर यहाँ पे थे हम लोग कि कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का किन प्रमुख नेताओं ने विरोध किया था। CR दास तो करेगा ही, बाद में यही जाके प्रस्ताव रखेगा, मदन मोहन मालवीय करेगा, लाला लाजपत राय भी करेगा, ठीक है, ये सब किया। कलकत्ता अधिवेशन में किस मुद्दों को शामिल कर आंदोलन को समर्थन दिया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन बोला गया था कि खिलाफत का मुद्दा भी असहयोग में शामिल कर दो
और जालियांवाला बाग का मुद्दा भी। विशेष अधिवेशन हो गया। अब हुआ नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में होगा दिसंबर में, नवंबर नहीं दिसंबर। ना गए तो VR राघवाचार्य आएगा। फिर यहाँ पर है, बोला जा रहा है किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया। तो नागपुर अधिवेशन में इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया, पुष्टि किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य संवैधानिक संसाधनों से बदल कर क्या कर दिया गया। पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, संवैधानिक साधन, और अब बोल दिया गया शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से हमें स्वराज प्राप्त करना है, शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से। फिर है यहाँ पे नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की कार्य समिति में कितने सदस्य शामिल किए गए थे। तो जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें कांग्रेस की कार्य समिति में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुल 15 सदस्य शामिल किए गए थे। कितना, 15। फिर भाषाई आधार पर कांग्रेस प्रांतीय समिति का पुनर्गठन का निर्णय किस वर्ष और कहाँ लिया गया था। तो नागपुर अधिवेशन में ही, जो 1920 में हुआ था, इसमें भाषाई आधार पर कांग्रेस की जो समिति है उसका पुनर्गठन किया गया था। फिर 1920 के जो नागपुर अधिवेशन है, उसके दौरान किस प्रसिद्ध नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। याद है, जिन्ना जो है 1920 के दशक में कांग्रेस छोड़ देता है। फिर नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया, जो पहले आलोचक था। तो ECCR दास से देखो गांधी क्या किया, प्रस्ताव पास करवा लिया। फिर है 1921 से 1927 तक का जो अधिवेशन है वो देख ले रहे हैं। 1921 में बस यही बात याद रखना है। 1921 में कौन था, अहमदाबाद में हकीम अजमल खां, याद है ना, क्योंकि इस समय जो चित्तरंजन दास है जेल में चले गए थे, तो हजम नहीं हुआ, अजमल खां बना। तो फिर इसी में क्या किया गया, खादी का जो उपयोग है उसको अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। 1922 में कहाँ पर है, गया में, चित्तरंजन दास। इसके बाद ही स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। 1923 में क्या है, काकीनाडा, पहली बार मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, आज़ाद नहीं है, जौहर है, जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, याद रखेंगे, आज़ाद नहीं। इसी में ही खादी को क्या किया गया था, कंपलसरी, का खादी को कंपलसरी किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, जौहर है यहाँ पे। फिर से बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी। फिर कुरु के बाद कान खोल के सुन लो, कौन आया कानपुर में, तो सरोजनी नायडू, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1926 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, जो श्रीनिवास एंकर बना। इसमें भी खादी पहनने का जो अनिवार्य है करने का प्रस्ताव पास किया गया। 27 में जो साइमन आयोग के समय मुख्तार अंसारी आया, और ये मुख्तार अंसारी किसका किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार का विरोध किया। अंसारी क्या किया, साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध किया, याद रहेगा। इसमें हमको याद रखना है इम्पोर्टेंट, ये 1923 का काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और 27 में मुख्तार अंसारी जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। अब कौन है 28 से 37, अब कौन है 28 से 37 की ओर आते हैं। 28 से 37 तक का जो भी अधिवेशन है उसको देखते हैं। आइए यहीं पे देख लेते हैं इसे। 28 में कौन आया, तो मोतीलाल नेहरू आया। कैसे याद रखेंगे, तो नेहरू रिपोर्ट इसी में बहुत ट्रेंडिंग में था, और इसी समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी गठन हुआ। 29 में कौन आया, तो याद है ना, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि लाहौर अधिवेशन 28 में हुआ था, नहीं 29 में हुआ था। इसी समय पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया।
30 में काम फिक्स कोई अधिवेशन नहीं, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 31 में कराची अधिवेशन हुआ जो पटेल आया। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम आयोजन समिति नहीं, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो प्रस्ताव वो पारित हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता है, उसको मंजूरी दिया गया। 32 में कहा हुआ दिल्ली में, ठीक है ना। ये दिल्ली में इसमें कौन प्रमुख था? तो रणछोड़ दास सेठ। रणछोड़ दास सेठ। इस समय कांग्रेस को क्या किया गया? अवैध घोषित। ये लाइन कैसे याद रखोगे? तो 32 मध्याधिकार रणछोड़ दास छाछर नाम है, तो 32 मध्याधिकार रणछोड़ दास छाछर बोल रहे। तो 33 में कौन आया? तो कलकत्ता में नीलानी गुप्ता आई। तो 33 में तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। तो 1934 ये भारतीय मूल की थी, ये भारतीय मूल की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। फिर से उसके बाद 34 में कौन आया? तो 34 में किसको 30 मारा? राजेंद्र बाबू को। 34 में किसको 30 मारा? राजेंद्र बाबू को। 35 में काम 35 कोई अधिवेशन नहीं। 36 में कहाँ पे होगा? तो बताओ। अखिल भारतीय किसान संस्था का स्थापना कब हुआ था? लखनऊ में ही। 36 में। 36 और 37 ऐसे याद रखना है कि दोनों में नेहरू है। 36 लखनऊ में, 37 फैजपुर में। यही फैजपुर में कहाँ हुआ था? पहली बार गांव में आयोजित हुआ था। अब लखनऊ से क्या याद कराया था? 36 से नाव से वनली समाजवाद, नाव से वनली समाजवाद, तो समाजवाद के लक्ष्य पर जोर दिया गया। फिर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्थापना किया गया। तो ये सब हुआ। फिर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। कहाँ हुआ था? लाहौर रावी नदी के तट पे। कौन अध्यक्ष था? नेहरू। फिर इसमें क्या प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया? तब से केवल पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस का जो मांग है उसको छोड़ दिया गया। लाहौर अधिवेशन में किस प्रमुख आंदोलन को शुरू करने के लिए कार्य समिति को अधिकृत किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समिति के लिए। फिर यहाँ पे किस तिथि को जो है कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में झंडा फहराया? पहली बार फहराया था, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को ही। फिर बोला कि अब से हम लोग हमेशा 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? फहराएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरे देश में मनाने का कब निर्णय लिया? 26 जनवरी 1930, ठीक है। लेकिन पहली बार बोले तो यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 पूरे देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस तो 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पे हुआ? रावी नदी। फिर लाहौर अधिवेशन में किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को विधानमंडल से क्या करने का निर्देश दिया? बोला अपने सीट से इस्तीफा दो। इसमें मेनली बच्चा आपको ये दो क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा याद रखना है, जो कन्फ्यूज हो रहा है। इसमें पहली बार बोल रहा है प्रतीक के रूप में, तो 31 दिसंबर 1929। और पहला जो स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाने का निर्णय कब लिया गया? 26 जनवरी 1930। फिर कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931। पटेल बना अध्यक्ष। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कराची अधिवेशन का? तो गांधी इरविन समझौते को अपनी स्वीकृति देना, जो गांधी इरविन समझौता है उसको स्वीकृति देना। कराची में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में किस दो प्रमुख प्रस्तावों को पारित किया? एक तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, और एक मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आयोजन समिति का स्थापना होगा 1938 में, तो उससे कन्फ्यूज ना हो। फिर बोल रहा है जो मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प है इसमें पारित हुआ, लेकिन इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो पटेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम लोग इसमें पटेल मार के आते, लेकिन नहीं, मसौदा किसने तैयार किया? तो नेहरू ने तैयार करेगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने अपना निर्णय दोहराया? दोहराया कब? तो फिर कराची अधिवेशन में दोहराया। कराची अधिवेशन में इनके बलिदान की प्रशंसा भी की गई थी। कराची अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया था? तो देखो, नामित तक किया गया था गांधी जी को ही, लेकिन ये लंदन में थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, इसका भाग नहीं ले सके। फिर है 1931 का जो कराची अधिवेशन के दौरान पारित हुआ था मूल अधिकार,
का प्रस्ताव, उसमें प्रमुख मांग क्या थी? तो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे, संगठन बनाने की और वोटिंग राइट दे, ये सब बोला गया था। फिर कराची अधिवेशन में जो आर्थिक नीति के तहत किन उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व के नेशनलाइजेशन की वकालत की गई, तो इसमें ये भी बोला गया था कि राज्य को है ना, जो प्रमुख उद्योग हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, स्वामित्व होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं कराची अधिवेशन के ऊपर दिए हैं कि कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यानी कि नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के संबंध में कौन सा प्रावधान शामिल किया गया था। तो कराची अधिवेशन में जो ये प्लानिंग लाया गया था ना, तो इसमें कौन कौन सा प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसमें किया गया था ये कृषि ऋणग्रस्तता से राहत हो और किसानों के लिए जो रेंट हो, मालगुजारी हो, उसमें कमी की जाए। दूसरा, सैन्य खर्च और नागरिक प्रशासन के खर्चों में 50% की क्या हो, कमी हो। फिर श्रम के लिए जीविका मजदूर सुनिश्चित करना, महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा। श्रम के लिए जीविका मजदूर सुरक्षित करना, महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा। फिर जो जो साइल टैक्स है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना, ये सब। और एक और बात बोला गया था, नेशनलाइजेशन पर भी बहुत बात बोला गया था इसमें। तो क्या क्या बोला गया एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोग्राम हुआ या प्लानिंग हुआ, एक तो कृषि ऋणग्रस्तता से राहत, किसान की बात का, सैन्य खर्च में कमी की जाए 50%, श्रम को लिविंग वेजेस सुनिश्चित करे, साइल टैक्स अबोलिश करे और नेशनलाइजेशन की बात कहा गया। बहुत सारे उद्योग पे सरकार का क्या हो, नेशनलाइज हो। तो ये सब कराची अधिवेशन में बोला गया, तो याद रहेगा। फिर यहाँ पे बोला कि 1931 में यहाँ पे बोला कि हम लोग सबको पता है कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। तो उसके लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प मसौदा तैयार करने वाला कौन था। तो मसौदा कौन तैयार किया था, ये नेहरू। और एक चीज़ बता दें, 1931 में नामित किसको किया गया था कि आप अध्यक्ष बने, गांधी को। लेकिन ये कहाँ थे, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। फिर यहाँ पे एक बार देख लो कि जो 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कौन कौन सा फैसला लिया गया था। तो एक तो गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किया गया, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ जिसका मसौदा तैयार किया नेहरू ने। उसमें क्या क्या था, तो नागरिक स्वतंत्रता की बात कहा गया था, समानता की बात कहा गया था, वोटिंग राइट की बात कहा गया था, निःशुल्क शिक्षा की बात कहा गया था। तीसरा जो है, जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है उसको चलाने की बात कहा गया था। इसमें क्या क्या था, श्रमिकों के अधिकार की बात में कहा गया था, उद्योगों का नेशनलाइजेशन करने का बात कहा गया था, किसान की राहत करने का बात कहा गया था, मजदूरों को एक निश्चित वेतन मिले, इस सब बात कहा गया था कराची अधिवेशन में। इसी का इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कहाँ पर हैं, 1938 से 47 की ओर आते हैं। तो 38-39 याद रखना, पहले हड़ी आएंगे फिर त्रिपुरी आएंगे। हरिपुरा का गुजरात में, त्रिपुरा का मध्य प्रदेश में। दोनों में सुभाष चंद्र बोस की है। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे दिए तो राजेंद्र प्रसाद आ गए 39 में। ये राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन हुआ 38 में। लेकिन राष्ट्रीय योजना प्लानिंग कार्यक्रम था वो चला था 1931 में, ठीक है। ये राष्ट्रीय आयोजन समिति है। फिर बोस ने हरिपुरा में क्या किया, त्रिपुरा में इस्तीफा दे दिया। तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ। फिर ये बिहार में हुआ, रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा, सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। 41 से 45 तक पूरे अधिवेशन नहीं रहा, लेकिन अध्यक्ष यही बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये सब कुछ नहीं हो रहा था 41 से 45। 46 में मेरठ में हुआ, आज़ादी के समय पूछेगा, मेरठ में हुआ था यूपी में। तो उस समय आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी। 27 में कौन था, दिल्ली में एक विशेष हुआ, राजेंद्र प्रसाद थोड़ी देर के लिए बने। जब कृपलानी इस्तीफा दे दिए तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय थोड़ी देर के लिए कौन बने, राजेंद्र भाई। लेकिन आज़ादी के बाद पहला कौन बना था, तो सिद्धारमैया। जो 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ आज़ादी के बाद पहला,
1948 में तो पटाभी सीतारमैया, जो गांधी जी जिसको पसंद करते थे, जो कांग्रेस के इतिहास भी लिखे हैं, तो वही बने। ठीक है, सीतारमैया। आइए हम लोग थोड़ा इधर भी समझ ले रहे हैं, ये जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आपको। विभाजन के समय, आज़ादी के समय, यानी कि 1946 में पूछे मेरठ में JB कृपलानी। फिर जैसे JB कृपलानी इस्तीफा दिए तो थोड़े समय के लिए राजेंद्र प्रसाद बने। 48 में आज़ादी के बाद पहली बार कौन बने थे, तो पटाभी सीतारमैया बने थे। दूसरी बार आज़ादी के बाद कौन बना, तो पुरुषोत्तम दास टंडन बना। तो ये सब याद रखना है। फिर आपको यहाँ दिए हैं कि एक से अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कौन किया है। तो दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक बार 3 बार किए हैं। 86 में, 93 में जब ये 92 में लड़के चुनाव लड़े थे, हाउस ऑफ कॉमन्स गए थे, और एक 1906 में जब स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए। WC बनर्जी 2 बार बने। 85 में सबसे पहला, अब 92 बनर्जी 1892 इलाहाबाद में। सूर्यनाथ बनर्जी 2 बार बने हैं, एक तो 95 में पहचाने और एक 1902 में इनको दोबारा बने अहमदाबाद में। सर विलियम बेटनबर्न है, ये भी 2 बार बने। एक तो यूलिया के बाद बेट पर आई 1889 में, और एक 10 बस अब और बेट पे नहीं, तो 1910 में। फिर विलियम मदद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एकमात्र अंग्रेज जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया विलियम बेटनबर्न है। एक तो यूलिया के बाद बेट पे आई, एक 10 अब रानी 2 बार बेट पे नहीं, ये। मदन मोहन मालवीय भी 2 बार बने, एक तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के समय, एक 1918 में दिल्ली में। नेहरू भी 3 बार बने, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1936 के लखनऊ, 1937 के फैजपुर। फिर चंद्र बोस भी 2 बार बने, हरिपुरा त्रिपुरा। रास बिहारी बोस भी 2 बार बने, लगातार बने 2 बार। तो सूरत पसंद नहीं आया इनका किसी को, सूरत इनका किसी को रास नहीं आया। 7, 8 में। और राजेंद्र बाबू भी 2 बार शायद बने पे। एक बार राजेंद्र बाबू कब बने थे, 34 में राजेंद्र बाबू को 34 से 23 मारा। एक बार जब JB कृपलानी कुछ छोड़ देते हैं इस्तीफा, तो 48-47 में भी कुछ समय के लिए बनते हैं JB कृपलानी की जगह पे। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। खादी बोर्ड बोला जा रहा है, खादी बोर्ड। खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई, काकीनाडा अधिवेशन में। एक मौलाना करके था, मौलाना जौहर, जो कि 1923 में बना था सीआर दास के बाद। वही खादी बोर्ड बनाया था, मौलाना जौहर है, अबुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना जौहर। अखिल भारतीय खादी बोर्ड। अब कभी आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहना अनिवार्य किया गया, तो गुवाहाटी, जिसमें श्रीनिवास अयंकर बना था अध्यक्ष। नॉर्थ ईस्ट का ये पहला अधिवेशन था। कैसे याद रखो, गुवाहाटी में बहुत ठंडे लगता है ना, पहाड़ी सब रहता है। एक सेकेंड, इसी कारण गुवाहाटी में बहुत ठंडे लगता है ना, गुवाहाटी में बहुत ठंडे लगता है ना, पहाड़ी सब रहता है, इसी कारण। दूसरा है, इसके किस अधिवेशन में भाषाई आधार पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भाषाई आधार पे कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। तो भाषाई आधार पे कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पे, नागपुर अधिवेशन में। याद रखें, कांग्रेस का संविधान में भी परिवर्तन कहाँ किया गया, नागपुर अधिवेशन में ही। नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। इसमें यह भी बात कहा गया था, सदस्यता शुल्क भी घटाया गया था, और कांग्रेस के संविधान में यह भी बोला गया था कि अब संवैधानिक की जगह क्या होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन। ठीक है, संविधान की जगह शांतिपूर्ण आंदोलन। 1888 में किस सम्मेलन में कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था, तो इलाहाबाद में जो हुआ था ना, इसे याद करा था, तो इसमें कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था। 85, 86, 87, 88। अब यहाँ पे कितने विदेशी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, टोटल 5 विदेशी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुके हैं। सबसे पहले तो यूलिया आई, यूलिया के बाद कौन है, बेट पे बेटनबर्न है, ये 2 बार बन चुका हुआ है।
एक तो 1889 में और 1910 में, बस अब और नहीं बेग पे। फिर नचनिया नाची बेब कैंप पे, तो 9/4 से चलिए नाची बेब कैंप पे, तो अल्फ्रेड बेब, एंडी कॉटन, कॉटन का चार्ट है तो 1904, और एनी बेसेंट, चंपा आई पहले 1917, और आयरलैंड की थी ये। फिर जो है कांग्रेसों को शिक्षकों का उत्सव कौन बोला? लाला लाजपत राय। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया? ये कांग्रेस का शाखा जो विदेश में खोला जा रहा है वही है, 1894 लंदन में विलियम डेगवी। और इंडियन पार्लियामेंट कमेटी 1894, ये भी विलियम वेडरबर्न के द्वारा लंदन में, दोनों 1894 में। अब यहाँ पे कुछ मदन मोहन मालवीय है, इसके बारे में फैक्ट है, वही है मदन मोहन मालवीय 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, बोले 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना। एक सेकंड रुक चाहिए, मदन मोहन मालवीय का यहाँ से पढ़ते हैं। आइए, 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, एक तो मार्ले मिंटो के समय और एक 1918 में। उसके बाद जो है बीएचयू का वाइस चांसलर बना था मदन मोहन मालवीय 1919 से लेके 38 तक में। बीएचयू का स्थापना हुआ 1915 का अधिनियम पे था तो 1916 में। अस्पृश्यता पे 1929 की कांग्रेस उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। एसएससी में पूछा हुआ है कि 1929 में एक समिति बना अस्पृश्यता पे, तो उसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। छुआछूत सब पे तो यही करेगा। कांग्रेस ने किस साल अस्पृश्यता पे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो 1930 में, अस्पृश्यता अवज्ञा। इसका जुड़ाव गांधीवादी आंदोलन से था। भारतीय धर्म महामंडल की स्थापना, भारतीय धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में जब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। पंडित दीनदयाल शर्मा और मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा और मदन मोहन मालवीय। इनका बुक का नाम क्या है? लीडर, अभ्युदय, फिर से हिंदुस्तान टाइम्स। मदन मोहन मालवीय को मालवीय का टाइटल कौन थे? महात्मा गांधी। सत्य में अभ्यर्थी का नारा कौन? मदन मोहन मालवीय। फाउंडर किसके किसके हैं? तो गंगा महासभा का, भारतीय धर्म महामंडल का, बीएचयू का, भारतीय धर्म महामंडल का 1887। यही याद नहीं हो रहा है हमको, भारतीय धर्म महामंडल, ये वाला याद करना। अस्पृश्यता वाला का कब बने थे अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय? 1929। फिर है who from the following helped to log Chelmsford to draft Indian Administrative Act 1919? तो जो भूपेंद्र नाथ बोस का योगदान रहा और एक शंकर नायर का भी योगदान रहा इसमें। ये वही है जो 1914 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो इन दोनों का योगदान रहा ये एक्ट को बनवाने में, याद है। फिर बोल रहा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला स्थापना कब हुआ? 1887 में। एमजी रनादे और रघुनाथ राव मिलके किया। इसी समय क्या बना था? भारतीय धर्म महामंडल 1887 में। इसमें कौन था? पंडित दीनदयाल शर्मा प्लस मदन मोहन मालवीय। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो है याद ही। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन कौन शामिल थे? फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त, आनंद मोहन बोस, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं। अब कांग्रेस के ऊपर जो प्रमुख कथन है उसको पढ़ते हैं। मेढक वाला बात कौन बोलेगा? तो बालक, क्योंकि बालक ही तो क्या करता है? मेढक को दिखता है। शिक्षित वाला बात कौन बोलेगा? लाला।
फिर उसके बाद प्रार्थना वाला बात कौन बोलेगा? प्रार्थना और आराधना की नीति अपनाता है, पेटिशन पॉलिसी, तपाल से प्रार्थना। फिर पुराना दिमाग वाला बात कौन बोलेगा? सुभाष चंद्र बोस। शिक्षकों का उत्सव कौन बोलेगा? लाला लाजपत। गांधी क्या बोलेंगे? अब समाप्त करना चाहिए। अश्विनी क्या बोलेगा? अश्विनी दत्त कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। डफरिन क्या बोलेगा? कि डफर ये तो एक अल्पसंख्यक संस्था है, डफर लोग अल्पसंख्यक रूप में रहते हैं। कर्जन क्या बोलेगा? कर्ज लिया है, कर्ज लेकर मैं इसकी मौत का तमाशा देख रहा हूँ। मिंटो क्या बोलेगा? देखो आकाश में मिंटो में बादल समा जाता है। ठीक है। चर्चिल क्या बोलेगा? बब्बर लोग का एक राष्ट्र है जिसके पास बब्बर धर्म और बब्बर संस्कृति है, चर्चिल। अब यहाँ पे देखें, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना स्वीकार किया? तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आंदोलन शुरू कब किया? तो हरिपुरा अधिवेशन के कारण। जबकि रियासतों के प्रति जो है स्पष्ट नीति कब स्वीकार किया? तो नागपुर अधिवेशन। अब जो है यहाँ पे आंदोलन का समर्थन बोल रहा है, तो क्या होगा? देखो पहला ही ऑप्शन दिया है नागपुर, नहीं, आंदोलन शब्द आ गया ना रियासतों के प्रति, तो हरिपुर है। नीति शब्द रहता तो देखो नीति हो गया नागपुर, और ये हो गया आंदोलन। अब जो है उनको पता है कि नागपुर अधिवेशन में जो सदस्यता शुल्क है मेंबरशिप फी कम कर दिएगा। कितना कम कर दिएगा? 4 आने। बस अब हो गया। ऑल द बेस्ट।